देखो, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब यदि नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमने यदि इन्वेस्ट किया किया है, मशीनरी बाई की है या हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारा आउटफ्लो है। हमने कैश यूज किया है। लेकिन यदि हमने मशीन सेल की है और हमने हमारा इन्वेस्टमेंट हमने वापस लिया है, तो वहां पैसा आएगा, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है। लेकिन नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यदि कुछ भी है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अभी देखो क्वेश्चन 21। आपको कैश अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। सो एक्वायर्ड मशीनरी है 10 लाख, आपने 10 लाख की मशीनरी बाई की। पेइंग 10% इमीजिएटली कैश, तो आपने कैश कितना पे किया है? 10% ऑफ 10 लाख। अब आपने कितना पे किया? वन 1 लाख, ठीक है। तो और बैलेंस आपने ये आपने 1 लाख कैसे पे किया है? कैश से। और 9 लाख कैसे पे किया है? 90% ऑफ 10 लाख। आपने एक ड्राफ्ट दे रहे हो उसको, आपने एक्सेप्ट किया है। ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल, तो फिर वो कैश नहीं है। तो आएगा हमारा कैश। यदि पैसा आता है, इनफ्लो है, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। लेकिन यदि पैसा जा रहा है, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि नॉन करंट एसेट से जुड़ा हुआ है, तो इन्वेस्टिंग है और पैसा जा रहा है, इसलिए कैश यूज्ड है 1 लाख, ठीक है। 9 लाख जो है वो बिल्स पेबल है, उसमें कैश नहीं आ रहा है, अभी नहीं जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, 1 लाख। Question 22. Mars Limited has plant and machinery whose WDV written down value is 9 lakh 60,000 and 10 lakh 50,000। तो ओपनिंग है 9 lakh 60, क्लोजिंग है 10 lakh 50, डेप्रिसिएशन है 35,000। In the beginning of the year, a part of plant was sold 45,000, which had a written down value of 30,000. So cash calculate cash flow from investing activity। तो इसके लिए बेटर आइडिया ये है कि हम एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना ले, लेजर क्रिएट करें, ठीक है। और WDV बेसिस पर हम करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट नहीं दिया, हमें दी भी WDV ही है, ठीक है। तो देखो, ये हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इससे हमें इजी हो जाएगा। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या कोई भी एसेट अकाउंट बनता है, तो वो हम WDV पे भी बना सकते हैं और कॉस्ट पर भी बना सकते हैं। यदि हम कॉस्ट पर बनाएंगे, तो हमें साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनाना होगा, ठीक है। दो अकाउंट बनेंगे। और WDV के केस में हम एक ही बना सकते हैं। तो लेकिन यदि इस क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दी है, तो वैसे भी हम WDV पर ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। लेकिन जो हमारी एसेट होती है वो डेबिट साइड होती है ना। तो हमें इसकी जो बैलेंस है वो डेबिट में लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 lakh 60,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 lakh 50,000। ये तो हमने बैलेंसेस लिख दिए। फिर डेप्रिसिएशन है, तो वो यहाँ लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, करेंट ईयर का। तो वो कितना है? 35,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35,000। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड 45,000, विच हैड ए रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 30,000। तो आपको इससे पैसा मिला मशीन पार्ट प्लांट से। सो बाय बैंक, आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है 45,000
और उस पर हमें हो रहा है लेकिन गेन, देखो 30,000 की WDV पर आपको 45,000 मिल रहे हैं, तो आपको गेन हो रहा है। सो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्लांट या पार्ट ऑफ प्लांट, तो वो है 15,000। तो देखो, यदि गेन है तो हमने डेबिट साइड लिखा, यदि लॉस होता तो हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखते। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब हमने इसमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं, और ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा, फिर जो डेप्रिसिएशन था करंट ईयर का वो क्रेडिट में लिखा, कोई मशीन सेल हुई उसका जो पैसा आया वो हमने क्रेडिट में लिखा, उससे रिलेटेड यदि कोई लॉस है तो क्रेडिट में लिखेंगे, गेन है तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोनों साइड का टोटल। सो क्रेडिट साइड का पहले टोटल करते हैं, 10,50,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000, सो 11,30,000 माइनस 9,60,000 माइनस 15,000, 1,55,000, 1,00,000 यार, तुम्हारा आ रहा है 1,55,000। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो अब इसे क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, BF 11,30,000। अब हम बना लेंगे कैश स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने मशीन बाई किया है, ये टू बैंक जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है ये हमने बाई किया है। सो प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, और जब आपने परचेज किया है तो आपका 1,55,000 आपका पैसा आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो हमने उसे ब्रैकेट में कर दिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो आपने सेल किए ना वो कितने, 45,000 में, तो वो आपका इनफ्लो है। सो ये जब आपने बेचा तो पैसा आपका आएगा इनफ्लो, और जब आपने बाई किया तो आपका पैसा जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। ठीक है, तो नेट नेट आप देखोगे तो 1,10,000 आएगा। जब आप लिखोगे कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यदि प्लस में आता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया।